क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 बी फ्रॉम एलपी क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स a current of 5.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. With an external resistance of 12 ohm, the current is 0.5 ampere, and with an external resistance of 25 ohm, the current is 0.25 ampere. Calculate EMF and internal resistance of the cell. EMF और internal resistance कैलकुलेट करना है। EMF का फॉर्मूला इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर, तो E इक्वल टू I, ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं 0.5 इंटू 12 प्लस आर और E इक्वल टू, अब इससे इक्वेशन बनाएंगे 0.25 इंटू 25 प्लस आर। दो इक्वेशन आ गई, दोनों से EMF की वैल्यू मिल रही है। इक्वेट करो इनको। अगर इन्हें इक्वेट करें तो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई। EMF विल बी 6.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0.5, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 1। इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट कर दो तो R की वैल्यू आएगी पहले और R की वैल्यू प्लेस करेंगे तो E की वैल्यू आएगी। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आई होप नथिंग टू ट्रिकी इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ऐसा कुछ जो समझ ना आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी से ही है। इट सेज 6 lead acid types of secondary cells. 6 lead acid type of secondary cells. Each of EMF 2 volt. Each of EMF 2 volt. तो 6 है सीरीज में, 12 वोल्ट EMF हो गया एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 हो। 6 से मल्टीप्लाई करो तो 15 6 90, 0.09 are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5. So these 6 cells are joined in series across a resistance of 8.5. Internal resistance सबके मिलाकर 0.09 ohm. EMF of one cell is 2 volt. So if 6 of them are in series, the EMF will be 12 volt. 6 into 2, 12 volt. क्या निकालना है हमें? What are the current drawn and the terminal voltage? I कितना होगा ये बताना है और टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी ये बतानी है। करंट और EMF, ठीक है। I इक्वल टू E बाय R प्लस आर, तो E कितना है? E is 12 volt, R is 8.5 और ये कितना है? 0.09, तो 12 by 8.59 इक्वल टू 1.4 एम्पियर और V इक्वल टू आई आर। I 1.4 और R कितना है? 8.5, so the value comes out to be 11.9. एनसीईआरटी से लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लोग कहते हैं कि इट्स अ ट्रिकी बुक, डिफिकल्ट वन, क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो इजी ही आते हैं, टफ कुछ भी नहीं आता। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3b फ्रॉम लर्निंग फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
दिस 15 इज डाउट ऑफ सम स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी। फिर से करते हैं, चलिए। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 volt supply with internal resistance of 0.5 ohm each by the infinite network shown. Each resistance is 1 ohm. Each resistance is 1 ohm और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईच रेजिस्टेंस इज 1 and so on. They extend up to infinity. ठीक है, करंट कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बैटरी इस तरफ लगी हुई है, उधर भी लगी हुई की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर मालूम है, स्मॉल आर, ई भी मालूम है, कैपिटल आर पता लग जाए तो नेट करंट निकाल सकते हैं। यानी इस इनफाइनाइट नेटवर्क की नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। से द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क इज आर, एक्स is X. The circuit contains 1 1 and 1 1 1 and 1 1 1 1 फिर 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है, और पूरे की रेजिस्टेंस कितनी है X। अगर हम फर्स्ट को छोड़ दें और यहाँ से आगे देखें तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी X होगी। तो ध्यान दो, दिस इज 1 1 और 1 1 1 1 और ये इनफाइनाइट नेटवर्क, इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी, इसकी रेजिस्टेंस X 1 1 और 1 फिर इनफाइनाइट की X। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो एक बार ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज 1 1 पैरेलल में एक्स वाई एक्स प्लस 1। अब तीनों सीरीज में। क्वेश्चन हमने सेम पहले भी किया था। एंड दिस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दैट गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, 2.732 ओम आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व किया जाए इसको, विल गेट द वैल्यू एज 2.732 ओम। नाउ I इक्वल टू E बाई R प्लस R। E कितना दे रखा है 12 वोल्ट और ये कितना है 2.732 और ये कितना है 0.5। सॉल्व करेंगे इसको जिससे करंट की वैल्यू आएगी 3.713 एम्पियर। ठीक है जी, नोट किया जाए इसको, नोट करो। हाँ जी, नोट किया।
तो फिर से समझ सकते हो, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सच नेटवर्क 111 connected to a 12 volt supply with internal resistance 0.5 ohm. करंट कितना होगा हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर इस इनफाइनाइट की रेजिस्टेंस x मान लें तो पहले को छोड़ दो, इसके आगे ये भी इनफाइनाइट होंगे 111 अप टू इंफिनिटी, तो इसकी रेजिस्टेंस भी फिर x मान सकते हैं। द सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज 111 और ये पूरा इनफाइनाइट जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी x। नाउ दीस टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा ये x/x+1। तीनों सीरीज में that will give us the net resistance, और net resistance हमने सपोज किया किसके इक्वल है x के इक्वल। सॉल्व किया है इसको, इक्वालिटी की इक्वेशन बनेगी, डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू विल कम अप टू बी 2.732 ओम। r की वैल्यू आ गई, द नेट रेजिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर करंट I इक्वल टू E/R प्लस R। ठीक है जी, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। इट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 18। जस्ट अ मोमेंट, 18 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस 18th we have already gone through। 16th 17th हमने कर लिए थे, 18th किया था, 19th 20th ये हो गए हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 24, यस ये भी हमने एक कंसेप्ट किया था क्वेश्चन नंबर 24 का, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इट सेज 12 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in M rows each containing L cells connected in series. N cells connected in series and there are M such rows. These are M rows. Yes. 12 cells, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in series, are arranged in M rows, each containing N cells. ये M rows हैं, हर एक में N cells हैं, टोटल 12 cells, तो M into N कितना हो गया 12। ठीक है, ये N है और ऐसे ऐसे M है, तो M into N 12। 12 cells, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in M rows, each containing N cells connected in series as shown. Find the value of N and M for which this combination would send maximum current to an external resistance of 1.5 ohm. हमने पढ़ा था सेल से मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब उसके टर्मिनल्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, when terminals of the cell are directly joined। सर्किट से मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। R external must be equal to R internal। ठीक है, ये पावर का एक कंसेप्ट है। Now concept of power has been taken out of the syllabus। maximum power rating का कंसेप्ट है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होती है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है सर्किट से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1.5 ohm, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक की अगर R मान लें, R, बी केयरफुल R ये कितनी हो गई NR। सीरीज में है ना तो ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में है
एन आर एन आर एन आर एन आर कितनी है ये एम, तो कितनी होगी एन आर बाई एम, ठीक है। दैट मीन्स 1.5 एम इक्वल टू एन, और आर दे रखा है क्वेश्चन में 0.5, आर इज गिवन 0.5, ठीक है। आर इज गिवन यस 0.5, तो ये आ गया 3m इक्वल टू n। तो फ्रॉम 1 and 2 m into 3m इक्वल टू 12, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू 12, m स्क्वायर इक्वल टू 4m इक्वल टू 2, दैट गिव्स n इक्वल टू 6, ठीक है जी। बस यही डाउट्स थी। सो वी एंड विद द डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज की डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को खुद अपने हाथ से लिख कर करें। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न, दिमाग में डाली जाए बात, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। बार बार कोई चीज लिखोगे, जितना ज्यादा इन चीजों को लिख कर लिखोगे उतना ज्यादा ये याद रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू।